हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक अवेयरनेस पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक 3 पेज का ज्ञापन तैयार किया है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, जिसमें OROP 2 की विसंगतियाँ, सैनिकों की समस्याएं और भेदभाव को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं जो यहाँ पर राष्ट्रपति के सामने रखे हैं। जिसमें अगर मैं बात करूँ डिसेबिलिटी पेंशन, पे फिक्सेशन, ऑफिसर्स और JCOR में भेदभाव, इक्वल MSP और ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो यहाँ पर मांग की गई है, जिसमें 70% 75% जो है आपकी पेंशन जो है पे का होनी चाहिए। ये सारे मुद्दे इस लेटर में उठाए गए हैं और ये लेटर जो है बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया गया है। तो इस लेटर की जो खूबसूरती है वो हम देखते हैं इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नंबर आप देख सकते हैं दिल्ली 3662020। ये ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेटरन्स लेड बाय एक्स डिफेंस पर्सनल्स। अगर हम बात करें तो कि 27 अप्रैल 2023 को ये ज्ञापन जो है दिया जाएगा टू श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के नाम। अगर आप देखें ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें रिमार्क्स ऑन द OROP 2 के टेबल्स इश्यूड बाय MOD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 20 जनवरी 2023, यानी सर्कुलर नंबर 666 में जो है उस पर रिमार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले वो बोलते हैं रेस्पेक्टेड सर और मैडम, पहले वो अपना इंट्रो देते हैं कि मैं वेटरन जोगेंद्र सिंह सेंगर, फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ IVO। देखिए, उन्होंने बोला कि हम एक नेशनलिस्टिक एंड पैट्रियोटिक संस्था है जो हम पूरे देश में काम करते हैं। मोटो है नेशंस फर्स्ट। उन्होंने इस देखा बोला है IVO थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इश्यूइंग द टेबल्स ऑन 20 जनवरी 2023 फॉर इक्वलाइजिंग द OROP 2 ड्यू सिंस 1 जुलाई 2019 एज स्टेटेड इन GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर 7 नवंबर 2015। फिर देखिए, उन्होंने जो मेन बात है वो सेकंड पैराग्राफ से शुरू की है कि देखिए, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस की जा रही हैं JCOs ORs के द्वारा, जो PBORs हैं। अगर हम ए पॉइंट पर नज़र डालें, JCOs OR वर गेटिंग, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जब देखिए तीसरे पे कमीशन तक क्या था कि JCOs OR को 75% पे का एज ए पेंशन दिया जाता था, जिसको घटाकर यहाँ पर 50% कर दिया गया। उसके बाद में उन्होंने बोला द ऑफिसर्स ओनली यूज दिस डिमांड। उसके बाद डिमांड की गई कि देखिए 70% जो है पेंशन मिलनी चाहिए जो बेसिक पे होता है, पे का 70% एज ए पेंशन मिलना चाहिए, और ये मांग उठाई गई छठे वेतन आयोग में। लेकिन ऑफिसर्स ने उसमें अपनी मांगें रखी और वो भी साथ में सम्मिलित हो गए, जहाँ पर उन्होंने मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल जो भी ऊपर हैं ब्रिगेडियर से ऊपर उनके लिए MSP, और जो लेफ्टिनेंट कर्नल से लेके उनका पे बैंड बढ़ा, कह सकते हैं कि पे बैंड जो था 3 से लेके 4 करना, ये मांगे उन्होंने डाल दी। और देखिए, उनकी जो मांगे थी वो मान ली गई, लेकिन जो JCO OR से जुड़ी हुई मांगे थी उनको देखिए दरकिनार कर दिया गया। दूसरी बात की गई 5वें वेतन आयोग के टाइम, देखिए जो पे ऑफ हवलदार, नायक एंड सिपाही टू एनहेंस द पे ऑफ ऑफिसर्स, यानी उनकी जो पेमेंट थी वो रिड्यूस की गई और ऑफिसर की पेमेंट जो है बढ़ाई गई। सिंस देन दीज रैंक्स आर सफरिंग, तब से लेके अब तक इन रैंक्स को जो है नुकसान हो रहा है। अब तीसरा पॉइंट है लोअर रेट ऑफ MSP टू JCOs एंड OR। जैसा आप सभी को पता है 7वें वेतन आयोग में 15,500 ऑफिसर्स के लिए, MNS के लिए 10,800, वहीं JCO एंड ORs के लिए 5,200 जो है MSP फिक्स किया गया है। तो देखिए, उन्होंने बोला है इन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट डिफिकल्टीज फेस्ड बाई JCO एंड OR आर मोर देन ऑफिसर्स इन पीस एज वेल एज इन द फील्ड। आप चाहे फील्ड लोकेशन की बात करें, चाहे आप पीस लोकेशन की बात करें, जो JCO ORs की डिफिकल्टीज़ हैं वो ऑफिसर्स से बहुत ज़्यादा है। तो द MSP वाज इम्प्लीमेंटेड टू ऑल PBORs इन द इंडियन डिफेंस फोर्सेस जस्ट टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो टू मोटिवेट पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, यानी PBORs को मोटिवेट करना इसका मुख्य उद्देश्य था, और जो कठिनाई में झेल रहे हैं उसके लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया था।
दे वर लेस पेड लाइक अदर फॉरेन कंट्री डिफेंस फोर्सेज। जो अदर कंट्रीज़ की अगर बात करें तो देखिए उनसे जो है काफ़ी कम यहाँ पर दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है जो 7वें वेतन आयोग में किया गया 15,500, 10,800 और 5,200 जो है यहाँ पर JCO एंड OR के लिए रखा गया। द MSP वॉज प्योरली मीन्ट फॉर ओनली फॉर जवान्स बट कॉन्ट्रीब्यूशन, आप कह सकते हैं कि जवान्स वर नॉट अकाउंटेड बाय द ऑफिसर्स। मेनली अगर बात करें तो MSP जो है वो JCO एंड ORs का है, जवान के लिए है, क्योंकि मेनली जो कठिनाइयों में मेन जो कह सकते हैं फ्रंट में रहते हैं वो ये रहते हैं। तो उनको देखिए यहाँ पर दरकिनार कर दिया गया और बढ़ा दी गई ऑफिसर्स के लिए। 4th पॉइंट में इन्होंने बात की है एडिशनल पेंशन के बारे में। देखिए जब आप एक एज के ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे आपको पता है कि 80 से लेकर 85 साल तक 20% एडिशनल पेंशन, 85 से लेकर 90 30, 90 से 95 40 और 95 से 100 के बीच में या उससे ऊपर अगर आप हैं तो 50%, और अगर 100 आप क्रॉस कर जाते हैं तो देखिए 100% ऑफ बेसिक पेंशन आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो इन्होंने बोला है कि जो जवान हैं वो नॉर्मली 35 से 45 साल में रिटायर हो जाते हैं। अगर हम सिविल से कंपेयर करें या ऑफिसर से कंपेयर करें तो लगभग देखिए 60 साल एवरेज जो है वो 60 साल में रिटायर होते हैं। तो उनको देखिए 60 साल के बाद 20 साल बाद से अगर ये एडिशनल पेंशन दी जाती है रिटायरमेंट के बाद में तो अलग बात। लेकिन जो जवान 35 से लेके 45 साल के बीच में रिटायर हो रहा है उसको भी उसकी जब रिटायरमेंट है उसके 20 साल बाद से एडिशनल पेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू किया जाना चाहिए। देखिए एक बहुत अच्छी पहल है, ये वाला पॉइंट जो है काफ़ी अच्छा पॉइंट है। 5वां पॉइंट है दे शिफ्टेड लेफ्टिनेंट कर्नल एंड मेजर रैंक। जो 21 साल से ऊपर वाले हैं उनको पे बैंड 4 में कर दिया गया, 3 से लेके 4 में। लेकिन अगर हम वहीं बात करें, देखिए अपने जितने भी सिपाही, नायक, हवलदार या नायब सूबेदार हैं उनके उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया, उनका पे बैंड जो है नहीं बढ़ाया गया, जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर कह सकते हैं कि डिमांड भी चल रही है। इन द नेम ऑफ लेटरल इंडक्शन, privileges of fixation of the maximum of scale with rank weightage were withdrawn and later policy for lateral induction have never been formulated। देखिए लेटरल इंडक्शन के नाम पर बहुत से प्रिविलेज जो हैं ख़त्म कर दिए गए, लेकिन वो पॉलिसी बाद में कभी भी लागू नहीं हो पाई। कॉन्सेप्ट ऑफ notional fixation and minimum guaranteed pension has not been implemented during 7th पे कमीशन। 7वें वेतन आयोग में नोशनल फिक्सेशन और मिनिमम गारंटीड पेंशन जो है इस पॉइंट को टच भी नहीं किया गया। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन अगेन देयर इज ए ह्यूज गैप इन द अवार्डिंग डिसेबिलिटी पेंशन बिटवीन ऑफिसर्स एंड JCO एंड ORs। When jawans and officers are fighting together on the border for safeguarding the nation's security and any untoward incident took place during war or peace which is attributable to the defense service, this is beyond any doubt how there could be a big difference इन द डिसेबिलिटी पेंशन। देखिए जब साथ में वहाँ खड़े हैं, साथ बॉर्डर पे फाइट कर रहे हैं, अगर सेम चीज़ है तो डिसेबिलिटी जो है अगर एक गोली एक जवान को लगती है, एक वही गोली एक ऑफिसर को लगती है, तो डिसेबिलिटी पेंशन में डिफरेंस कैसे हो सकता है। देखिए वहाँ पर उन्होंने उदाहरण भी दिया है और इसके ऊपर देखिए ऑलरेडी कई वीडियो मैं भी बना चुका हूँ कि डिसेबिलिटी पेंशन जो एक जवान के लिए यहाँ से 11 से 12 हज़ार रुपये, वहीं एक ऑफिसर के लिए 70 से 75 हज़ार रुपये तक जाके बैठती है। तो इतना बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हैं। जो पहले 3rd पे कमीशन में 450 JCOs एंड OR के लिए, ऑफिसर के लिए 750 हुआ करता था, वो अब बढ़कर आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। NCOs कैडर इज बैकबोन ऑफ एनी आर्म्ड फोर्सेस। जो NCO कैडर है वो आर्म्ड फोर्सेस की बैकबोन होता है। सी द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ US, NATO, बहुत देखिए जो विदेशी आर्मीज़ हैं उनका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है उसको बैकबोन की तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ पर बोला है for the benefit of officers which is against the interest of organization and nation, 7th pay commission has also pointed out that a total number of discharged defense personnel 43% are from the rank of हवलदार एंड इक्विवेलेंट। यानी हवलदार और इक्विवेलेंट जो हैं वो 43% हैं जो यहाँ पर डिस्चार्ज जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतना स्किल्ड मैन पावर, इतना कह सकते हैं कि एफिशिएंट मैन पावर वो बाहर जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो उसकी वजह हो सकती है। अर्लियर पे ऑफ नायक वाज इक्वल टू प्राइमरी टीचर। लोअर रेट ऑफ DA, देखिए यहाँ पर एक अच्छा इंपॉइंट यहाँ पर और उठाया गया है, लोअर रेट ऑफ DA शुड बी ग्रांटेड टू द हायर रैंक। जितने ऊपर हायर रैंक होती है तो उसको जो महंगाई भत्ता है उसको लोअर रेट दिया जाना चाहिए, जबकि JCO और OR जिनकी पेंशन
कम है, जिनकी पेमेंट कम है, उनको ज़्यादा दिया जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर एक ऑफिसर 1 लाख रुपए पेंशन ले रहा है या पेमेंट ले रहा है तो उसका डीए देखिए यहाँ पर अगर 38 था उस टाइम पे, तो 42,000 तो उसका देखिए महंगाई भत्ता ही हो गया है। वहीं अगर हम बात करें 40,000 वाले की तो देखिए उसका कितना बैठेगा, 16,000। तो देखिए इतना डिफरेंस, क्योंकि महंगाई जो है बराबरी बढ़ रही है। तो जितना सर्विस ज़्यादा हो जाए, या मैं कहूँ जितना आपका पेमेंट या पेंशन ज़्यादा है, उनको लोअर रेट ऑफ डीए दिया जाना चाहिए, और जिनकी जो पेंशन कम है या पेमेंट कम है उनको हायर रेट ऑफ डीए जो है दिया जाना चाहिए। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस continuously raising the issue of JCOs and OR and submitted various memorandum, but intentionally being ignored by the officials. उन्होंने बोला वी हैव डिमांडेड टू रिवाइज OROP एट लीस्ट ग्रांटेड रैंक वेटेज और 75% पे एज पेंशन और इक्वल रेट ऑफ MSP सो दैट, देखिए इन्होंने अपने 3 पॉइंट पर रैंक वेटेज की बात की, 75% पे एज पेंशन की बात की और इक्वल MSP की बात की, सो दैट अगर इसमें से कोई एक भी मान लिया जाता है तो देखिए ऐसी कंडीशन होगी कि जो पेंशनर है वो अपनी आजीविका अच्छे से चला पाएगा। सो दैट JCOs एंड ORs कैन बी जस्टिफाइड, ऑल्सो रिक्वेस्टिंग दैट सर्कुलर नंबर 666/666 issued by the PCDA प्रयागराज may kindly be withdrawn immediately, कि उसको विड्रॉन किया जाना चाहिए till the aforesaid anomalies will be resolved। जब तक ये एनोमलीज जो हैं ख़त्म नहीं की जाती हैं। आपको पता है कि इसमें कितनी ज़्यादा एनोमलीज हैं।